दुनिया का प्रत्येक खिलाड़ी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत किसी न किसी सीरीज़ के माध्यम से करता है और इन सीरीज़ों में अच्छा परफॉर्म करके वो इतना परिपक्व और मैच्योर बनता है कि अपने देश के लिए बड़े टूर्नामेंट खेल सकें, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में हमेशा परिपक्व और सीनियर खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज़ें खिलाड़ियों के लिए करियर मेकर का कार्य करती है। लेकिन मैं आज जिस सीरीज़ के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, वो सीरीज़ क्रिकेट खिलाड़ियों के करियर को बनाती नहीं है, बल्कि उनके करियर को ख़त्म करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, और इस ट्रॉफी का नामकरण ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी एलन बॉर्डर और भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर किया गया था। इसे शॉर्ट में बीजीटी भी बोलते हैं, या फिर इसे कहीं कहीं बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ भी बोला जाता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसने क्रिकेट खिलाड़ियों के करियर को ख़त्म किया है? उसके पीछे मेरे पास कुछ ऐसे नाम हैं जिन खिलाड़ियों को इस सीरीज़ के तुरंत बाद रिटायरमेंट लेना पड़ा, और इस सीरीज़ ने अपना शिकार खासकर भारतीय बल्लेबाजों को बनाया है। तो इस सीरीज़ की शुरुआत तो वैसे कई साल मतलब 1960-70 के बाद से हो गई थी, लेकिन इस सीरीज़ ने अपना शिकार बनाना 2008-9 से शुरू किया। 2008-9 में इस सीरीज़ ने अपना शिकार सबसे पहले भारत के महान खिलाड़ी सौरव गांगुली और अनिल कुंबले को बनाया। उसके बाद फिर 2012-13 में इसी सीरीज़ ने अपना शिकार भारत के दो महान टेस्ट बल्लेबाज, एक तो विवेश लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को बनाया, क्योंकि ये इस सीरीज़ में वो दोनों खिलाड़ी इतने बुरी तरह फ्लॉप रहे कि उन्हें आखिरकार अपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके बाद फिर आता है 2014 में, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी। तो जहां भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 टेस्ट में हार जाता है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बनते हैं, और जब से विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने, उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कायाकल्प को पूरी तरह से बदल दिया और टेस्ट क्रिकेट को वनडे और T20 की तरह रोमांचक बना दिया। लेकिन ये दौर भी कुछ समय के लिए चला, और फिर आती है 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने 3 भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया, और ये तीनों क्रिकेट खिलाड़ी, जिनमें 2 क्रिकेट खिलाड़ी तो भारतीय क्रिकेट टीम की दिल और धड़कन हुआ करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की और विराट कोहली की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन खिलाड़ियों ने तो अभी IPL के बीच में रिटायरमेंट लिया है, लेकिन इस रिटायरमेंट का कहीं ना कहीं बीज उसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ही बोया जा चुका था, क्योंकि इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और वहीं विराट कोहली के बल्ले से भी एक शतक आया था, लेकिन उस शतक में भी वो संघर्ष करते दिखे थे, और कहीं ना कहीं इन दोनों के रिटायरमेंट के पीछे भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ही हाथ है। और एक और जो कि इस सीरीज़ के बीच में ही जिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लिया था, उस खिलाड़ी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 2 मैच के बाद तुरंत रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जाती है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है, और इनके लिए यह एक नाइटमेयर का कार्य करती है। तो इसके अलावा एक ऐसे सीरीज़ भी होती है, वो भारत और इंग्लैंड के बीच में होती है, लेकिन जिस तरह से अभी भारतीय क्रिकेट टीम का फॉर्म है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का फॉर्म है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि अभी एसएस से ऊपर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्थान है। और इसीलिए जो मज़े बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आते हैं, वो मज़े ऐसे ही देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पास केवल जॉय रूट ही एक ऐसे बल्लेबाज है जिनकी बैटिंग देखने में मज़े आते हैं, और कहीं ने दूसरे बल्लेबाज के रूप में माने तो बेन स्टोक्स हैं। इसके अलावा उनके पास उनकी बैटिंग देखने में कोई मज़े नहीं आते थे। लेकिन भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच में जब भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, हालांकि उसके पीछे एक कारण ये भी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत खेलने आती है तो उसका सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है, और वहीं अगर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है, खास करके विराट कोहली की कप्तानी में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाती थी, तो उस समय भारत का पलड़ा वहाँ पर भी भारी दिखता था। तो अगर आपको भी इस सीरीज़ के अलावा दूसरी ऐसी कोई सीरीज़ नज़र आती है जो कि क्रिकेट खिलाड़ियों के करियर को ख़त्म करती है, तो प्लीज़ उस सीरीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको और अधिक स्पोर्ट्स वीडियो चाहिए तो आपके भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।